आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। चर्च के साथ ये चीजें शेयर करना जरूरी इसलिए है कि उस विषय पे आप प्रार्थना भी कर सकें और आपको मालूम होना चाहिए कि चल क्या रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर करना, जब तक आप उन विषयों के ऊपर जो परमेश्वर ने जो अभी चल रहा है, अगर उन विषयों के ऊपर हम प्रार्थना नहीं करते तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मर्जी जो है वो धरती के ऊपर कभी पूरी नहीं होती जब तक उस विषय के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती परमेश्वर धरती पर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं क्योंकि उसने आपको और मुझको इस धरती की रजिस्ट्री दी है कि जब तक हम प्रार्थना करके परमेश्वर का इनविटेशन उसको नहीं देंगे तब तक वो इनवाइटेड नहीं है, तब तक वो हमारे कामों में दखल नहीं देता। आपने अपने भाई को, किसी संगी को अगर 2 मरले का 3 मरले का प्लॉट ले दिया, आप 10 साल बाद जाके उससे ये नहीं कहेंगे कि मैंने तेरे को प्लॉट लेके दिया था एक, तूने क्या किया उसका, या मैं देखना चाहता हूं तूने क्या किया, मेरे प्लॉट में मुझे लेके जा। आप ऐसा नहीं कहेंगे अगर आप जेन्युइन इंसान हैं तो, क्योंकि वो आपने गिफ्ट के रूप में दिया। अब अगले की मर्जी है कि उस प्लॉट का वो क्या करेगा। अगर आपको उसके घर जाना है फिर भी पूछ के जाते कि भाई साहब घर पे हो, मैं आना चाहता हूं। आमीन। अगर आपने किसी को गाड़ी गिफ्ट में दी है तो 5 साल बाद आप सीधा गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी लेके नहीं जाते कि ये गाड़ी मैंने दी थी, इसको मैं ड्राइव जब मर्जी करूं। ऐसा नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, धरती इंसान को दी, लेकिन आपको देने के बावजूद भी जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे, जब तक आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप उससे कहेंगे नहीं कि वो आपके मामलों में दखल दे प्रार्थना के जरिए, तब तक वो आपके मामलों में दखल नहीं देगा। इसलिए लोग पूछते हैं कि कहां है परमेश्वर, क्या कर रहे हैं वो, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, कहां है परमेश्वर, उसे ये दिखता क्यों नहीं जो हो रहा है। लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं, उसे सब दिख रहा है, लेकिन लोगों को वचन नहीं पता कि जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे, आप उसे पुकारेंगे नहीं, आप उसे बुलाएंगे नहीं, तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने यह कहा, उसने जान देने में, क्रूस लेने के बाद, जान देने के बाद, जी उठने के बाद, अब ये नहीं कहा कि अब मैंने सबों के लिए जान दे दी, अब सारे काम अपने आप होंगे, धरती पे कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जो कुछ मैंने कर दिया है, अब तुम जाओ, तुम लोग चेले नहीं, 500 से अधिक लोग थे वहां उस पहाड़ के ऊपर जहां से यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए जीवित। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। किसको ड्यूटी दी है? आपको। क्यों ड्यूटी दी है? अगर कोई बीमार है, उसी सुसमाचार के द्वारा वो चंगा होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। यानी दृष्टि पाने का भी प्रचार है, बचाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। अंधों को आंखें देने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। सेव करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। उनको नशे से बाहर निकालने के क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। परमेश्वर अपने आप नहीं करता। जितना आप करेंगे उतना परमेश्वर करेगा। आप थोड़े में सुखी हैं, वो कहता ठीक है। आप ज्यादा करना चाहते हैं उसके लिए, वो कहता है ठीक है। ऐसे इवेंजलिस्ट हैं अफ्रीका में, जिन्होंने पूरा अफ्रीका परमेश्वर के नाम में बचाया। एक जन था वहां पे, सिर्फ रीनेड बॉन्ग के एक जन, जिसने दर्शन रखा कि मैं जाके अफ्रीका में प्रीच करूंगा और खुदाबंद के नाम में काम करूंगा। आज अब उन देशों में जाएंगे, आपको मालूम होगा, और उसके पहले की हिस्ट्री भी मालूम होगी, कैसे लोग बीमारियों में, कैसे लोग तकलीफों में, कैसे लोग जात पात के इन सभी ट्राइबल चक्रों में पड़े हुए थे वहां पर, कि मेरा ये जात है, मेरा वो जात है, आपस में लड़ाई झगड़े। और जैसे जैसे वो मसीह बनते गए, परमेश्वर की शांति वहां पे उतरती गई, वो लोग ब्लेस होते गए, फाइनेंशियली ब्लेस होते गए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है आपका एक रोल है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा एक रोल है, अपने रोल को निभा। आमीन। पिछले कई सैकड़ों सालों का इतिहास उठा के देखो, जब कभी बेदारी शुरू हुई है, टेंट चर्च से हुई है। सैकड़ों सालों का मैं इतिहास बताने को बोल रहा हूं।
देशों का इतिहास, सिर्फ इंडिया का नहीं। जब भी बेदारी शुरू हुई, कहां से हुई है? टेंट चर्चेस से। परमेश्वर ने कहा जब एक लाश कहीं मिलेगी पुराने नियम में, तो उस लाश के पास मैं एक जीवित बंदे को ढूंढूंगा, और जो उस लाश के सबसे करीब होगा उससे पूछा जाएगा कि ये लाश का लेखा दो, ये मरा कैसे। इसका एक आत्मिक पहलू यह है कि एक मरा हुआ आत्मिक व्यक्ति, एक नशे में डूबा हुआ, परमेश्वर से दूर, गुनाहों में, व्यभिचार में, गुस्से में, क्रोध में, कत्ल करने की फिराक में, एक ऐसा पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा जो उसके पास आत्मिक रूप से जिंदा होगा, आप लोग, मैं, उनसे मैं लेखा लूंगा और पूछूंगा कि तूने इसको क्यों नहीं बचाया और तूने इसको सुसमाचार क्यों नहीं दिया। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बेटा नशा क्यों नहीं छोड़ता, मेरी फैमिली क्यों नहीं बचाई जाती। उनकी लाइफ को ध्यान से आप देखो, चेक करो कितनी रूहें बचाई हैं उन्होंने एक साल में। आपको जवाब मिल जाएगा कि उनके घर में साल्वेशन अभी तक क्यों नहीं। हालेलुया। आप उनसे सवाल करो, आपने कितनी रूहें बचाई? आपने एक साल में कितने लोगों को बताया परमेश्वर के बारे में? तुम लोग जो अपने परिवार के लिए रो रहे हो, अपने बेटे के लिए तुम रो रही हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए तुम रो रहे हो, तुमने इस साल कितनी रूहें बचाई? आज चर्च में कितने लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी वजह से चर्च में बैठे हैं? कोई जवाब नहीं है। हाथ खड़ा करो वो लोग जिनकी वजह से 10 लोग बचाए गए इस साल। 10% भी हाथ नहीं खड़े। अगर पूरे साल में मैं 10 लोग नहीं बचा पाया, और ये जानते हुए कि मसीह में जो है परमेश्वर हिसाब लेता है और वो कहता है कि तुम मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें बोना पड़ेगा वो काटने के लिए जो तुम मांग रहे हो। और मैंने पूछा कितने लोग हैं जिनकी वजह से 10 लोग बचाए गए हैं? बहुतों के हाथ नीचे। 10 लोग, सिर्फ 10। अफ्रीका में जब बेदारी नहीं थी, वहां पे लोग परमेश्वर से दूर थे, पापों में थे, बंधनों में थे, श्रापों के नीचे थे। तो परमेश्वर ने एक दास को दर्शन दिया था कि अफ्रीका ब्लड वॉश हो रहा है खुदाबंद के लहू से, और वहां बेदारी आ रही। शैतान आज रोएगा जरूर। रूहों का नाम ले लो, या वो यहां रोता है या मीडिया पे रोता है, रोता जरूर है। रोना तो निकलता है उसका, कोई शक नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे निकलता है। हालेलुया। तो एक दर्शन उसको परमेश्वर ने दिखाया, और उस दर्शन के बारे में उसने जब काम करना शुरू किया, जब क्रूसेड्स हुए, जब मीटिंग्स हुई, वहां पे लोग बचाए गए, लोग पापों से उन्होंने मुक्ति पाई, मुर्दे तक क्रूसेड्स में जिंदा होते, अंधे आंखें पाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई, बच्चे जो जन्म से क्रिपल पैदा हुए वो चलते थे, और लोगों को समझ आती थी कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि अफ्रीका में लोग गए, मिशनरीज गए, वहां पे उनके हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में जमीन थी, उन्होंने उनके हाथ में बाइबल दे दी, जमीन ले ली। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ऐसा बोलते हैं जिन्होंने अफ्रीका को कभी नक्शे में भी नहीं देखा, और मैं अफ्रीका रह के आया हूं, अलग अलग कंट्रीज में। आप जाके देखो, आंखें खुल जाएंगी आपकी।
लोग लाइव बताते हैं अपनी में, मैं कातिल था, मैं हत्यारा था, मैंने अपने बाप का कत्ल किया, मैंने ये किया, मैं नशे करता था, मैं लोगों को मारता था, मैं उनसे फिरौतियां लेता था, मैं ऐसा था। जीसस क्राइस्ट ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे बचाया, मैं अपनी जिंदगी मैंने दे दी, आज मैं पास्टर बन गया हूं, मैं प्रीच करता हूं, मैं नशेड़ी था, नशा बेचता था। वहां के क्राइम भी बहुत जबरदस्त थे, और जितना अंधकार होता है उजाला उतना ही चमकता है। हालेलुया।